हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में फिर से मैं आपके लिए एक न्यू ट्रिक लेके आया हूं, चैप्टर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, और इसके अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हॉर्मोन्स। तो आज हम ऑक्सिन हॉर्मोन्स की सबसे बेस्ट ट्रिक पढ़ेंगे, जिससे आपको इस हार्मोन के सारे पॉइंट इजी वे में याद हो जाएंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे अपने ट्रिक को शुरू करते हैं। पर उससे पहले हम ऑक्सिन के बारे में कुछ बेसिक बातें पढ़ते हैं कि ऑक्सिन कैसे मेड होता है, कैसे बनता है, क्या क्या चीज होती है उसके अंदर, हम वो पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि जो ऑक्सिन टर्म है वो कहां से डिराइव हुई है। तो जो ऑक्सिन की टर्म है वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुई है। उस ग्रीक वर्ड का नाम है ऑक्सिन, AUXEIN, जिसका मतलब होता है ग्रो करना। क्या होता है इसका मतलब? ग्रो करना। इसका बायोसिंथेसिस जो ऑक्सीजन का होता है वो क्या होता है? ट्रिप्टोफैन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ट्रिप्टोफैन के द्वारा होता है, जो एक एमिनो एसिड है जिसके अंदर जिंक आयन प्रेजेंट होता है, Zn+2 आयन प्रेजेंट होता है। तो उसके बाद नेचुरल ऑक्सिन कौन कौन से होते हैं? तो नेचुरल ऑक्सिन में आते हैं IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, और IBA, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। ठीक है, उसके बाद सिंथेटिक ऑक्सिन। सिंथेटिक ऑक्सिन कौन कौन से होते हैं? NAA, नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड, और 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिडिक। ठीक है, 2,4-5T भी होता है, 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, अब जो बायोसिंथेसिस ऑक्सिन का होता है वो कहां होता है? कोई एक पोजीशन तो होती होगी प्लांट पे कि जो बायोसिंथेसिस ऑक्सीजन का होता है वो कहां होगा? तो वो कहां होता है? बोथ शूट एंड रूट एपेक्स पे होता है, और ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को वो पोलर के अंदर। मतलब पोलर कंडीशन यूनिडायरेक्शनल मोशन होता है, और रूट एपेक्स मतलब या शूट एपेक्स मतलब बेसिपिटल ऑर्डर हो गया इसका। क्लियर है? अब हम इसकी ट्रिक देखते हैं कि जिससे हम इसके सारे पॉइंट इजी वे में क्लियर कर सके। तो ट्रिक ऐसे है, आप साडे रिश्तेदार, ध्यान से सुनना ट्रिक को। आप साडे रिश्तेदार प्रीति नु फ्लावर दो, प्रथम नु सिलेक्ट करो आलू देकर। वापिस से सुनेंगे ट्रिक को। आप साडे रिश्तेदार प्रीति नु फ्लावर दो, प्रथम नु सिलेक्ट करो आलू देकर। तो अब एक एक वर्ड के साथ में एक एक पॉइंट को कोरिलेट करके बताता हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप मतलब एपिकल डोमिनेंस, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है ऑक्सिन का एपिकल डोमिनेंस। द फिनोमिना इन विच एपिकल बर्ड डोमिनेट्स द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स। ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर एपिकल बर्ड क्या डोमिनेट करता है? लेटरल बर्ड की ग्रोथ को, उसको बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। क्लियर है? तो रिमूवल ऑफ शूट टिप्स, जैसे शूट टिप्स का हम रिमूवल करते हैं तो हम उसको डीकैपिटेशन बोलते हैं। तो यूजुअली रिजल्ट इन अ ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स। ठीक है, इट वाइडली अप्लाइड इन टी प्लांटेशन, हेज मेकिंग। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट हमने आपसे इसमें एपिकल डोमिनेंस पढ़ा कि एपिकल डोमिनेंस क्या होता है, और कैसे शूट टिप को रिमूवल करने पर कैसे लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ होती है, और क्या कहां कहां यूज होता है, जैसे टी प्लांटेशन के अंदर यूज हो गया और हेज मेकिंग के अंदर। सेकंड पॉइंट की ओर चलते हैं। तो मैंने कहा था कि आप साडे, तो साडे से हम कैसे करेंगे? साडे का मतलब सेल डिवीजन होना या सेल का एनलार्जमेंट होना। जैसे बहुत सारे मेनली सेल इलोंगेशन हेल्प इन सेल डिवीजन, ऑक्सिन आल्सो कंट्रोल द जाइलम डिफरेंशिएशन। तो ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा? साडे से जो हम याद रखेंगे ट्रिक को, जो साडे ट्रिक है उससे हम क्या पॉइंट याद रखेंगे? सेल का डिवीजन करना, सेल का एनलार्जमेंट करना, क्योंकि यहां पे बहुत सारे सेल इलोंगेशन होता है, हेल्प सेल डिवीजन में भी इसमें हेल्प होता है, और ऑक्सिन क्या करता है? जाइलम डिफरेंशिएशन में भी हेल्प करता है। क्लियर है? उसके बाद थर्ड, आप साडे रिश्तेदार। तो रिश्तेदार को हम कैसे रिलेट करेंगे? रूट इनिशिएशन से करेंगे। किससे करेंगे? रूट इनिशिएशन। मतलब रूट ऑन स्टेम कटिंग इज प्रमोटेड बाय IBA और NAA। समझ में आ गया ये पॉइंट? बहुत इजी वे में मैंने इस ट्रिक के साथ ये 3 पॉइंट रिलेट कर दिए। अब आगे ट्रिक पढ़ते हैं। आप साडे रिश्तेदार प्रीति से कैसे याद रखोगे? प्रीति से याद रखोगे प्रिवेंशन ऑफ एब्सिशन। क्या याद रखोगे? प्रिवेंशन ऑफ एब्सिशन। मतलब IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, और नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड, IAA और NAA प्रिवेंट करते हैं प्रीमेचर एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन। मतलब प्रोमोट द एब्सिशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स। जो ओल्ड लीव्स हैं, ओल्ड फ्रूट्स हैं, उनका एब्सिशन कर देते हैं, मतलब उनको तोड़ के फेंक देते हैं। नए प्लांट्स अब आने हैं ना, तो इसलिए उनका एब्सिशन करना जरूरी है। क्लियर है? तो हमने अभी 4 चीज पढ़ी। आप साडे रिश्तेदार, क्लियर हुआ? आप साडे रिश्तेदार प्रीति, हमने 4 पॉइंट के साथ 4 पॉइंट क्लियर कर लिए। ठीक है, आप साडे रिश्तेदार प्रीति नु फ्लावर दो। अब फ्लावर का मतलब क्या होगा? फ्लावर इनिशिएशन। इससे पॉइंट बनता है फ्लावर से, फ्लावर का इनिशिएशन। ध्यान से सुनना, फ्लावर का इनिशिएशन मतलब फ्लावर का इनिशिएशन क्या है कि ऑक्सिन क्या प्रमोट करता है? फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल एंड लीची प्लांट्स। ठीक है, समझ में आ गया? अब हमने ट्रिक क्या बोली थी? आप साडे रिश्तेदार प्रीति नु फ्लावर दो। क्या करो? प्रीति नु फ्लावर दो, और प्रथम, अब प्रथम से हम याद रखेंगे पार्थेनोकार्पी। प्रथम से क्या याद रखेंगे? पार्थेनोकार्पी। मतलब सीड लेस फ्रूट, जिस फ्रूट के अंदर सीड नहीं होता, कैन बी प्रोड्यूस बाय एक स्प्रे से प्रोड्यूस होते हैं। ऐसे जो फ्रूट्स हैं वो होते हैं IAA, इंडोल एसिटिक एसिड की स्प्रे होती है, जिससे ऐसे फ्रूट बनते हैं, जैसे टोमेटो। इसका एग्जांपल क्या है? टोमेटो। क्लियर है? आप साडे रिश्तेदार प्रीति नु फ्लावर दो, प्रथम नु सिलेक्ट करो। अब सिलेक्ट से जो हमें पॉइंट मिलेगा वो आएगा सिलेक्टिव वीड किलर। क्या है सिलेक्टिव वीड किलर? मतलब 2,4-D इज वाइडली यूज्ड। मैंने बताया ना 2,4-D डाइक्लोरो कौन सा एसिटिक एसिड था? वेरी गुड, 2,4-D डाइक्लोरोनेप्थेलिक एसिटिक एसिड। जो ये चीज थी यहां यूज होती है। 2,4-D इज वाइडली यूज्ड टू किल डाइकोट वीड्स। डाइकोट वीड्स को किल करता है, और डज नॉट अफेक्ट मोनोकोन प्लांट्स। मोनोकोन प्लांट्स को अफेक्ट नहीं करता है। तो आप साडे रिश्तेदार प्रीति नु फ्लावर दो, प्रथम नु सिलेक्ट करो आलू देकर। अब आलू से हम याद रखेंगे पोटैटो की डोरमेंसी, मतलब मेलेक
हाइड्रेजाइड, क्या होगा मेलिक हाइड्रेजाइड MH एंड अल्फा NAA, क्या है अल्फा NAA, कीप लेटल बर्ड्स ऑफ पोटैटो ट्यूबर डोरमेंट। जो पोटैटो के ऊपर वो जो छोटी छोटी बर्ड्स आ जाती है ना, उनकी डोरमेंसी करानी है। द पोटैटो ट्यूबर्स कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। वो जो पोटैटो का ट्यूबर्स होता है उसको हम लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए कि आप सारे रिश्तेदार प्रीति फ्लावर तो प्रथम सिलेक्ट करो आलू देख, ठीक है। तो मैंने सारे पॉइंट आपको क्लियर कर दिए हैं इस ट्रिक के साथ। लास्ट में हम इसमें एक बायोएसे पढ़ते हैं ऑक्सीजन का। मतलब बायोएसे एक बायोलॉजिकल टेस्टिंग सब्सटेंस है, मतलब पीजीआर के लिए ऑन प्लांट और इसके पार्ट्स के लिए। तो इसमें दो तरह के ऐसे टेस्ट आते हैं बायोएसे के अंदर। क्या है टेस्ट? एक होता है एविना कर्वेचर टेस्ट और दूसरा होता है रूट ग्रोथ इनिशिएशन। क्या है? एविना कर्वेचर टेस्ट और रूट ग्रोथ इनहिबिशन, सॉरी इनिशिएशन नहीं, रूट ग्रोथ इनहिबिशन। तो ये पूरा आपका ऑक्सीजन हार्मोन खत्म हो गया। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए हार्मोन के साथ। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू हार्मोन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।